मथुरा के शेरनगर गांव के शहीद हुए लांस नायक हेमराज के परिवार और गांव वाले अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। शहीद परिवार की मांग है कि सरकार उनके बेटे का कटा हुआ सिर वापस लाए। एलओसी पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए लांस नायक का परिवार और गांव वाले भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार 9 जनवरी की रात को ही कर दिया गया था। शहीद की पत्नी पहले ही मांग कर चुकी थी कि उनके पति का कटा हुआ सिर सरकार वापस लाए। अब अंतिम संस्कार में कई सुविधाएं नहीं मिलने और सरकारी घोषणाओं पर अमल नहीं होने की वजह से भी परिवार के साथ मथुरा के शेरनगर गांव के लोग नाराज हैं। गांव के लोग प्रशासन और यूपी सरकार की बेरुखी से भी काफी गुस्से में हैं। अंतिम संस्कार की जगह परिवार के साथ गांव के लोग पोस्टर लगाकर भूख हड़ताल पर हैं। नहीं बैठे सब, कोई न आया हो, ना कोई अधिकारी आया हो, ना कोई मुख्यमंत्री आया हो, ना कुछ आया हो। हम अपने यहाँ ते खर्चा किए हो, अपनी वसौदा संस्कार किए हो, कोई नहीं आया, हम नहीं बैठे। फिल्म प्रोड्यूसर और अभिनेत्री पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट को फोन पर अश्लील बातें करके परेशान करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने पुणे से आशीष सुवर्णकर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आशीष पुणे में वोडाफोन गैलरी में काम करता है और अपने एक दोस्त से उसे महेश भट्ट और पूजा भट्ट का फोन नंबर मिला था। इसके बाद आशीष ने इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर पूजा भट्ट और महेश भट्ट को देर रात फोन करके अश्लील बातें कर उन्हें परेशान करना शुरू किया। उसका खुद का ही नंबर है, उसने कन्फ्यूज भी किया है, उसने कॉल किया है और उसके खुद के सिम कार्ड से उसने कॉल किया। इंट्रोगेशन करेंगे और इंट्रोगेशन के बाद क्या मोटिव था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। जाने माने शायर निदा फाजली के एक लेख पर उठ गए हैं कई सारे सवाल इस वजह से क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और मुंबई हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब की तुलना की गई है। ये तुलना की गई है मासिक पत्रिका पाखी में। पाखी का ये जनवरी 2013 का अंक है। फिलहाल इसी में संपादकीय के ऊपर टिप्पणी करते हुए निदा फाजली ने एक लेख लिखा है। इस लेख में अमिताभ बच्चन और अजमल आमिर कसाब की तुलना की गई है। यहाँ पर जो है ये वो लाइनें हैं जहाँ पर ये वो तुलना की गई है। मुझे तो लगता है कि 70 के दशक से अधिक गुस्सा तो आज की ज़रूरत है। और फिर अमिताभ को एंग्री यंग मैन की उपाधि से क्यों नवाजा गया? वे तो केवल अजमल आमिर कसाब की तरह बना हुआ खिलौना है। एक को हाफिज मोहम्मद सईद ने बनाया था तो दूसरे को सलीम जावेद की कलम ने गढ़ा था। खिलौने को फांसी दे दी गई, लेकिन उस खिलौने को बनाने वालों को पाकिस्तान खुलेआम उसकी मौत की नमाज पढ़ने के लिए आज़ाद छोड़े हुए है। आपने भी खिलौने की प्रशंसा की, लेकिन खिलौना बनाने वाले को सिरे से भुला दिया। किसी का नाम किसी का काम की कहावत शायद इसी के लिए गढ़ी गई है।